चलिए तो गुड मॉर्निंग सभी को एवरीवन। कैसे हो आप लोग जी? बढ़िया हो? यस सर। ओ चलिए आज हम लोग का त्रिकोण मिति का अध्याय दूसरा है। ठीक है, अध्याय 2 है। तो नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा ठीक। तो अध्याय 2 है। अध्याय क्या है? 2 है। ठीक है, एक है ना। अध्याय 2 में जो आपका हेडिंग है त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है। ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मूला है ना किस तरह का है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला सूत्र। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे आप सर्वसमीका। सर्वसमीका बराबर एक के लिए सूत्र। ठीक है, सर्वसमीका बराबर एक के लिए सूत्र। इसमें पहला आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये सब साइन कॉस हम लोग है ना अध्याय 1 में ये सब हम लोग कर लिए हैं। तो इसमें ये पहला आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बनता है। समझ गए? जैसे कि आपका एक क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है दोनों प्लस में, साइन और कॉस दोनों क्या में है? प्लस में है। तो ये दोनों को एक एक है ना करके पक्षांतरण करने पर है ना 2 फॉर्मूला बनता है। कितने फॉर्मूला बनता है? 2 फॉर्मूला। तो पहला अगर फॉर्मूला बनावेंगे है ना, जैसे कि कॉस को इधर पक्षांतरण करेंगे तो कॉस क्या में हो जाएगा? माइनस में। एक पहले से आपका है तो क्या बोलेंगे? एक है ना 1 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बचेगा क्या इधर? साइन। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, इसको याद रखना, इससे 2 बन जाता है। ठीक है, जो इसको नहीं याद रखेंगे ये सब नहीं याद रहेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला बनता है इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कह लीजिए कि ये पहला फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बन गए। अब इसके बाद सर्वसमीका बराबर 1 के लिए दूसरा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए एकरा में जो सेक जो है क्या में है? प्लस में, और टेन किस में है? माइनस में। ठीक है, तो माइनस वाला पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? प्लस, और सेक क्या में है? प्लस में। इसको लावेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो पहले आपको ये वाला याद कर लेना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सबको याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? फिर हम पूछेंगे, वही टाइम पता चलेगा कि यस है कि नो है। ठीक है, चलो तो इससे 2 फॉर्मूला बनते हैं। पहला फॉर्मूला बन जाएंगे माइनस 10 को पक्षांतरण करिएगा
क्या लिखाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सर्व समीका दूसरा फॉर्मूला का ये पहला बन गया। दूसरा फॉर्मूला बनेगा इससे जो आपका ये देखिए +1 है ना, +1 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो आपका क्या बच जाएगा tan बराबर क्या बच जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक। ठीक है ना, सीधा करके हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा +1 आएगा इधर क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं सर। चलिए अब अगला सर्व समीका बराबर है ना 1 के लिए तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कह लीजिए कि दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला खाली ये क्या यानी है ना, ये आपका जो त्रिकोणमितीय पद है ना, थोड़ा सा यही इसी का क्या है चेंजिंग है, बाकी सब इसी के जैसा बन रहा है। तो इसको बनावेंगे फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा माइनस कॉट को लेके आएंगे इधर तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनेगा 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो इससे भी आपको 2 फॉर्मूला सोचना है। पहले तो आपको ये वाला याद करना है। ठीक है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यदि आपका प्रश्न में ए रहेगा तो आप 1 भी लिख सकते हैं। यदि आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद करने का मतलब यही है ना, कि जहाँ पर जरूरत पड़ेगा सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा आपको, उसके अनुसार है ना, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको रख करके है ना वैल्यू उतना याद करना होगा। ठीक है, अगर नहीं खाली याद कर लेंगे और सोचेंगे नहीं कि इसका ये बनता है इसका ये बनता है, ठीक है ना, सीधा का है ना उल्टा भी बनता है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह का 2 फॉर्मूला हो गए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है। अब जो चौथा बराबर 1 के लिए फॉर्मूला होता है वो आपका अपोजिट होता है, जो हम लोग क्या सीखे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ये देखिए एक गुना में है, एक इसमें है गुना में, एक प्लस उलस में नहीं है जी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि साइन का है ना अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। क्या होता है कॉसेक। इससे भी आपका 2 फॉर्मूला बनेंगे। क्या को बनेंगे है ना, जो बन जाएगा क्या व्युत्क्रम। क्या बनेगा व्युत्क्रम। साइन का आप लिखेंगे साइन का व्युत्क्रम तो आपका क्या बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1 ऑलरेडी पहले से है कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा का लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे ऐसे कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो कह लीजिए 2 फॉर्मूला ये बन गए, समझ गए। तो आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर व्युत्क्रम पूछे तो आपको 1 है ना, और बटा में अपोजिट वाला बोलना है 1/कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम पूछेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा यह बताना है। ठीक है, अब अगला 5वां फॉर्मूला सर्व समीका बराबर 1 के लिए 5वां फॉर्मूला। 5वां जो बनते हैं आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इससे भी आपका 2 फॉर्मूला बन जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप इसी के जैसा, कोई दिक्कत है ना। कॉस का व्युत्क्रम पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे 1/कॉस थीटा। सेक का व्युत्क्रम पूछे तो क्या बताएंगे 1/सेक थीटा।
1 बटा sec थीटा। तो इसी के जैसा दो फॉर्मूला आप लिख लेंगे। सर्व समीका बराबर ओवन के लिए छठा सूत्र है। छठा आपका फॉर्मूला है जो आपका होता है tan थीटा इंटू कॉट। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे ओवन। ये आपका ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया। इससे भी दो फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। पहले तो आपको ये याद कर लेना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या ओवन। tan का व्युत्क्रम पूछे तो क्या बतावेंगे 1 बटा कॉट थीटा। क्या बोलेंगे 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट का पूछेंगे तो 1 बटा tan थीटा। तो कह लीजिए सर्व समीका बराबर, ठीक है, ओवन के लिए कितने सूत्र होंगे। मेन फॉर्मूला आपका हाँ 6 गो है। मेन फॉर्मूला कितना है 6 है। ये 6 को याद रखेंगे तो ये जो अध्याय 2 का जो प्रश्न है वो आपसे अच्छे से बने, ठीक है। कुछ छोटे छोटे और हैं उसको हम अभी और है ना जानते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। समझ गए बाबू। कोई दिक्कत नहीं। एक बात और एक में आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, इसमें स्क्वायर भी लगा देंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। व्युत्क्रम अगर पूछेंगे तो स्क्वायर में ही व्युत्क्रम होगा, समझ गए। स्क्वायर भी पूछेंगे तो आपका व्युत्क्रम भी क्या होगा स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि आपका एक कॉस थीटा इंटू क्या सेक थीटा, ये दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ठीक है। अगर पूछे कॉस स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेना, क्या कर लेना स्क्वायर कर लेना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। लिख लिया ना आप लोग। यस सर। इसके अलावे है ना 1-2 फॉर्मूले और हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर, तो ये भी आपको लिखने आना है। sin थीटा बटा क्या जी cos थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला स्क्वायर में रहेगा ऐसे आपका, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर में लिख देना sin स्क्वायर थीटा बटा क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। अगला इसका उल्टा का cot थीटा का फॉर्मूला, तो इसको उल्टा कर देना cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में आपका रहेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू। इस प्रकार से है ना चेंज कर लेना है, ठीक है ना। अब है ना एक पहला अध्याय में ही हम लोग पढ़े थे, है ना, जो है ना समकोण त्रिभुज। क्या पढ़े थे समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम लोग है ना पहला अध्याय में पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज है ना त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को ही है ना अध्ययन किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को है ना जानकारी होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजाएं होते हैं, कितने भुजाएं होती है, ठीक है। तो भुजा तो दिख रहा है आपका ए और ये क्या है भुजा है, ठीक है। नाम देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी। कोण भी आपका 3 होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। यह वाला आपका क्या है समकोण है। ये क्या है जी समकोण है, ठीक है। यह भी आपको बताए थे कि कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है, लंब और आधार क्या होता है चेंज होता है, बदलता है ना, और कर्ण बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब, यह वाला लंब और यह वाला क्या आधार। ये आपका आधार हो गया, यह क्या है कर्ण। कोई दिक्कत नहीं, लंब आधार कर्ण, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला आपका बनता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बनता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
ये भी आपका कह लीजिए मेन फॉर्मूला होता है। इससे भी आपका 2 बनता है। कितने बनता है? 2 बनता है। तो बस आपको केवल इसको याद रखना है, फिर आप है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चेंज करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इधर वाला पार्ट में 2 गो है। कैसे? अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में 2 था बराबर 1। ठीक है, तो कोई है ना पक्षांतरण कर रहे थे तो क्या बन रहा था? माइनस। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 2 है ना, ये 2 में से कोई को भी इधर लेके आएंगे। ठीक है ना, कर्ण साइड में इधर लाएंगे, कर्ण में। जैसे कि लंब को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण पहले से आपका है तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर। लंब इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर। ठीक है, बचेगा क्या? आधार स्क्वायर। बचेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से भी आपका ये है ना दूसरा फॉर्मूला इसका बन जाता है। आपको है ना किसको भेजना है? आधार को। तो आधार को भेजेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना। क्या बनेगा जी? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? हाँ, लंब स्क्वायर। क्या बचेगा? लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों है ना में क्या जी? आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। स्क्वायर से पक्षांतरण करने पर क्या बनता है? रूट बनता है। तो आपको है ना आधार बराबर क्या सर? आधार बराबर स्क्वायर को हटा करके रूट में आपको लिखना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडरलाइन क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार घट जाएगा आधार स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है कि लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर पूछे ना तो क्या जी? रूट में बोलना है। किसमें से घटेगा? कर्ण में से। किसमें से घटेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर पूछे तो आपको ये वाला बताना। याद हुआ? अच्छा, यहाँ पर भी कर्ण बराबर भी हो सकता है, नहीं होगा? स्क्वायर को लावेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। है ना, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि कर्ण बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको बताना है अंडर रूट या रूट अंडरलाइन है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण स्क्वायर बराबर तो दिख ही रहा है बिना रूट का। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना जी? इसी प्रकार से आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर पूछ रहे हैं। ठीक है ना, कर्ण में से घटा लेना, क्या बच रहा है? लंब है ना, तो रूट अंडरलाइन है ना कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर ये भी आपको बता दिया गया है। क्या हो रहा है जी? साइन बाबू क्या हो रहा है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर फिर आपका क्या जी? टैन थीटा बराबर। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंध क्या होता है अनुपात में? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, कर्ण ना होता है जी। लंब बटा कर्ण, देखो सब भूल गया है। लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो ये भी आपका 3 बनता है। अपोजिट में क्या करेंगे? उल्टा कर देगा। केवल आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका है ना, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, तो साइन में पूछेंगे क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध, साइन का संबंध किससे? लंब और कर्ण से। कॉस का संबंध क्या से? अनुपात से। हाँ, आधार बटा कर्ण। सीरियल से तो आ रहा है, क्रमिक रूप से चल रहा है। ठीक है, कि साइन में क्या? तो लंब बटा कर्ण। कॉस में क्या जी? तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, फिर इसके बाद टैन थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। उल्टा कर लेना, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टैन कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो इस तरह से आपको है ना याद कर लेना है। ठीक है।